अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, एक न्यू अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के साथ आपके साथ मैं हाजिर हूँ। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट शुरू करते हैं जी। पेशेंट का नाम है जी मुबीन जाहिद, ठीक है। उसका एग्जामिनेशन डेट है जी 8/12/2021, ठीक है। ऑब्स्टेट्रिक अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन इसका हुआ था, यानी कि ऑब्स्टेट्रिक मतलब होता है कि बच्चे के मुतालिक इसका अल्ट्रासाउंड, जो उनके पेट में जो बच्चा होता है उसके मुतालिक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट जो उसके कहते हैं, उसको कहते हैं ऑब्स्टेट्रिक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, ठीक है। अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन भी कह लेते हैं, रिपोर्ट भी कह लेते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद वो कहता है कि जी सिंगल गेस्टेशन सैक, जी सैक मतलब गेस्टेशन, गेस्टेशनल या गेस्टेशन सैक, ठीक है। और विद सिंगल अलाइव फिटस, अलाइव फिटस मतलब सिंगल मतलब एक, ठीक है। और अलाइव मतलब के जिंदा, फीटस मतलब के बच्चा है, ठीक है। एक वो कहता है कि जिस सैक है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी मैंने सैक गेस्टेशन सैक के बारे में मेरी पहली अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है, तो अगर आपको इसके बारे में गेस्टेशन सैक के बारे में जानना है तो आप मेरे चैनल पे जाएं और वहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जी गेस्टेशन सैक की वो कहता है कि सिंगल गेस्टेशन सैक है, उसमें जो बच्चा है वो भी सिंगल है और अलाइव है, यानी कि वो जिंदा है, ठीक है। वो कहता है सैक इज ऑलमोस्ट राउंड, ठीक है। सैक इज ऑलमोस्ट राउंड यानी कि सैक को जो होता है वो गोल होना चाहिए, ठीक है। वो कहता है कि वो सैक जो है वो गोल ही है। कंटोर इज स्मूथ यानी कि उसका जो कंटोर है, यानी कि जो उसके एजेस वगैरह हैं वो बिल्कुल ठीक है। फिर वो कहता है कि जी फीटल हार्ट रेट, फीटल हार्ट रेट का क्या मतलब होता है जी? फीटल मतलब आपका जो बच्चा है उसका हार्ट रेट यानी कि दिल के धड़कने की तादाद जो है वो 135 पर मिनट, 135 दफ़ा वो धड़क रहा है एक मिनट में, ठीक है। फिर वो कहता है कि जी रैथम इज नॉर्मल यानी कि जो धड़क रहा है वो भी बिल्कुल ठीक धड़क रहा है, यानी कि जो उसकी धड़कन है वो बिल्कुल ठीक है, धड़कने की तादाद जो है बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और फिर वो सी आर एल का क्या मतलब होता है? क्राउन रम्प लेंथ, ठीक है। सबसे पहले आपको मैंने पहले भी बताया था, सबसे पहले क्या बनता है जी? सैक, ठीक है। फिर उसके बाद बनता है जी CRL, जिसको हम कहते हैं फीटस बनना शुरू हो गया। जो सबसे पहले फीटस को मैयर करने के लिए जो सबसे पहली चीज़ इस्तेमाल होती है वो होती है सैक। फिर उसके बाद इस्तेमाल होता है जी CRL यानी कि क्राउन रम्प लेंथ, ठीक है। वो कहता है कि जी 4.3 mm, ये 4.3 mm है। फिर वो कहता है गेस्टेशन एज, गेस्टेशनल एज जो है वो इसकी 6 वीक्स 1 डे, ठीक है। जो इसकी वीक्स, कितने वीक्स की ये प्रेगनेंसी है? 6 वीक्स, 6 हफ्ते और 1 दिन की ये प्रेगनेंसी है। वो कहते हैं कि जो जो मेरी मेजरमेंट है वो ये नहीं है कि ये बिल्कुल ही करेक्ट है, क्योंकि जब बच्चा जो है वो पेट में होता है, ये सब कुछ जो भी मेजरमेंट्स होती हैं ये सब कुछ अंदाज़ा होता है एक, ठीक है। अंदाज़ा होता है कि ये जो है वो इतना हमें है, इतना है, ठीक है। और ये देखें वो कह रहा है कि +- 6 डेज, क्या वो कहता है कि जो बच्चे की एज जो है वो एक्चुअल एज जो है वो 6 वीक्स 1 डे में 6 डेज जो है वो प्लस भी हो सकते हैं, ठीक है। और 6 डेज जो हैं वो माइनस भी हो सकते हैं, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि जो प्रेगनेंसी है आपकी 6 वीक्स की, उसमें 6 डेज वो बच्चा जो है वो पीछे हो, और ऐसा भी हो सकता है कि 6 वीक्स आगे हो, ठीक है। समझ आ गई है? और +- 6 डेज का बेसिकली मकसद यही होता है कि ये एक अंदाज़ा होता है, एक्चुअल में ये एक अंदाज़ा होता है, ये एक साइंस है जिसके ज़रिए हम जो हैं वो बच्चे की जो सब कुछ चीज़ें हैं वो मैयर करके अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये बच्चे की एज जो है वो इतनी है, ठीक है। साइंटिफिकली प्रूवन है ये एक अंदाज़ा होता है, ठीक है।
और नॉर्मल रेगुलर यॉक सैक, वो कहते हैं यॉक सैक जो है वो नॉर्मल है और रेगुलर, रेगुलर के क्या मतलब है, जो यॉक सैक है वो भी बिल्कुल राउंड होता है। ठीक है, जब शुरू में बच्चा होता है वो होता है जी रिंग साइन की तरह, जैसे ये रिंग है ना, ये रिंग, ठीक है, इस तरह ये होता है एक रिंग यानी कि यॉक सैक, ये यॉक सैक है होता है, उसके साथ ही जुड़ा हुआ ऊपर, उसके साथ ही बिल्कुल ऊपर जो है वो हमारा फीटस जो है वो बनना शुरू हो जाता है, हमारा बच्चा जो है वो बनना शुरू हो जाता है, उसको शुरू में कहते हैं जी रिंग साइन। जैसे कि ये रिंग है ना, ये हो गया जी यॉक सैक, ये वाली चीज़ यॉक सैक होगी, और ये जो ऊपर से काला सा नग है ये हो गया जी हमारा जो है वो फीटस। ठीक है, शुरू शुरू में ये ऐसे ही होता है, रिंग साइन हम इसको कहते हैं। ठीक है, और फिर वो कहते हैं ईडीडी यानी कि एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट जो है वो अकॉर्डिंग टू अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग, अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग के मुताबिक जो है वो इसकी ईडीडी यानी कि एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट, ठीक है, उसने जो इस इन तमाम चीज़ों से जो है वो इसकी बच्चे बच्चे की तमाम चीज़ों से जो उसने अंदाज़ा लगाया, वो कहता है कि जी मेरी अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग के मुताबिक 2/8/2022 इसकी जो है वो ईडीडी है। ठीक है, फिर वो कहता है कि जी ये भी मतलब प्रॉपर नहीं है, आपको बताया जैसे पहले मैंने कि ये एक अंदाज़ा होता है। वो कहता है कि इससे 2 वीक्स पहले भी हो सकती है डिलीवरी, ठीक है, और इससे 2 वीक्स बाद भी डिलीवरी हो सकती है। ठीक है, जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट की जो होती है वो ईडीडी होती है यानी कि एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट होती है। ठीक है, वो एक अंदाज़ा होता है। ठीक है, और बच्चे ने कब पैदा होना है, कब मरना है इंसान ने, वो सब कुछ अल्लाह पाक को पता होता है। वो कहता है कि जी इसमें 2 वीक्स का मतलब प्लस भी हो सकते हैं, मतलब पहले भी हो सकता है, और टू वीक्स मतलब बाद में भी हो सकता है। ठीक है, और फिर वो कहता है कि मैथ्स में वो क्या कहता है कि जी अलाइव इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी, वो कहता है कि जी इंट्रायूट्राइन क्या मतलब होता है, यूट्रस के अंदर है प्रेगनेंसी जो है वो अलाइव है यानी कि जिंदा है, इंट्रायूट्राइन यूट्रस के अंदर है, और प्रेगनेंसी मतलब प्रेगनेंसी है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।